देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और एमजेएफ के फैन गाइज, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और एमजेएफ के फ्यूड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में कोल्ट कबाना के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर कबाना ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू ऑल इन के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। एईडब्ल्यू में सराया के डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर सराया ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। एईडब्ल्यू के कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न इन्वॉल्वमेंट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक और नया बयान आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पॉसिबली शो करने को लेकर एईडब्ल्यू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी 27 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनका डेब्यू करेगी। और गाइज यहाँ पर 90,000 टिकट वाले अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑलरेडी 64,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज एक हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के करीबन 64,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन के लिए 500 टिकट को भी सोल्ड आउट नहीं किया है। और गाइज यहाँ पर जहां एईडब्ल्यू के ऑल इन के प्री सेल के अंदर ही एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 50,000 टिकट को सोल्ड आउट कर दिया था, वहीं एईडब्ल्यू ऑल इन के जनरल सेल पर जाने के बाद अब एईडब्ल्यू ऑल इन के टिकट काफी स्लोली मूव हो रहे हैं। और गाइज यहाँ पर शुरुआती कुछ दिनों के बाद अब लोग एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट को बाई नहीं कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर पिछले 9 दिनों के अंदर मात्र 500 लोगों ने एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट को बाई किया है, जो कि एईडब्ल्यू के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं गए। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर अभी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू के पास करीबन 3 महीने गए, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले 3 महीनों के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन को जब बिल्ड किया जाएगा तो गाइज लोग टिकट को खरीदने वाले गए। बट गाइज फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के ऑल इन के लिए लोग टिकट को नहीं खरीद रहे गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एईडब्ल्यू ऑल इन के टिकट सेल की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं एईडब्ल्यू के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन दुनिया का सबसे फेमस अरीना है। और गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अलावा किसी भी कंपनी ने आज तक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका रेसलिंग इवेंट नहीं किया है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लाइव वाइस प्रेसिडेंट राफेल मॉर्फी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर राफेल मॉर्फी ने एईडब्ल्यू के एमएसजी में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की थी, जहां पर एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट राफेल मॉर्फी का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ओरिजिनली काफी पहले मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनके शो को लेकर बात की थी। और गाइज यहां पर जब एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो करने को लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन से बात की, तो गाइज मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना था कि वो लोग इस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू का शो कराएंगे या नहीं, इसको लेकर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू और मैडिसन स्क्वायर गार्डन पिछले 40 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। और गाइज इसके बाद जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने डब्ल्यूडब्ल्यू से पूछा कि क्या एईडब्ल्यू इस अरीना के अंदर अपने शो को कर सकती है, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल ही इंकार कर दिया। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू की लॉयल्टी की वजह से मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने एईडब्ल्यू के शो को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर करने से मना कर दिया। और गाइज यहां पर राफेल मॉर्फी का ये कहना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू मैडिसन स्क्वायर गार्डन को इजाजत दे देती तो गाइज काफी पहले ही एमएसजी के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनका डेब्यू कर दी होती। बट गाइज क्योंकि यहां पर एमएसजी ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनके शो को करने से मना कर दिया, तो गाइज इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑथर ऐसी स्टेडियम के अंदर उनको शो को प्लान किया। और गाइज एईडब्ल्यू दुनिया की वो पहली रेसलिंग कंपनी बनी जिसने ऑथर ऐसी स्टेडियम के अंदर उनका डेब्यू किया। और गाइज यहां पर राफेल मॉर्फी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कभी भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनके शो को नहीं कर सकती है, क्योंकि गाइज मैडिसन स्क्वायर गार्डन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पूरी तरह से लॉयल है। वेल गाइज यहां पर मुझे भी ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी कभी भी उनका शो कर पाएगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू और आरओएच सुपरस्टार कोल्ट कबाना की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर ये जितना भी बवाल हुआ है इन सबकी शुरुआत कोल्ट कबाना के साथ हुई थी। क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर कोल्ट कबाना टीवी से गायब हो गए थे। और गाइज बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को हटाया गया है, जिसके बाद कि कोल्ट कबाना आरओएच के ऊपर काम कर रहे थे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते कोल्ट कबाना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोल्ट कबाना ने एईडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बात की है, जहां पर कोल्ट कबाना का यह कहना है कि कोल्ट कबाना ने अभी एईडब्ल्यू के अंदर
मल्टी ईयर का डील साइन किया है और गाइज आने वाले कई सालों तक कोल्ट कबाना AEW कंपनी के लिए एक्सक्लूसिवली काम करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर कोल्ट कबाना ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोल्ट कबाना AEW के अंदर प्रोड्यूसर और रेसलर दोनों तौर पर काम करने वाले हैं। और गाइज भले ही कोल्ट कबाना ROH के अंदर रेसल करते गए बट गाइज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इतना AEW के रेसलर हैं और गाइज इसीलिए वो जब चाहें AEW के टेलीविजन पर अपीयर हो सकते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW कोलिजन के स्टार्ट होने के बाद कोल्ट कबाना AEW के टीवी पर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सराया के AEW डेब्यू में ओरिजिनल प्लान की। वेल गाइस इस हफ्ते सराया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सराया ने AEW डेब्यू में उनके ओरिजिनल प्लान को लेकर बात की है, जहां पर सराया का ये कहना है कि जब AEW में डेब्यू के लिए टोनी खान और सराया के बीच में बात हो रही थी तो गाइस सराया ओरिजिनली ये चाहती थी कि वो AEW के अंदर बेबी फेस की जगह हील रेसलर बनकर डेब्यू करे। और गाइज वो AEW के अंदर ओरिजिनली हील के तौर पर डेब्यू करना चाहती थी, जहां पर वो AEW की सुपरस्टार ब्रिट बेकर पर अटैक करते हुए आउटसाइडर और ओरिजिनल की स्टोरी लाइन को शुरू करना चाहती थी। बट गाइज क्योंकि यहां पर टोनी खान ने सराया की इस स्टोरी लाइन को कैंसिल कर दिया तो गाइज इसीलिए सराया AEW के अंदर हील के जगह बेबी फेस बनकर डेब्यू की, क्योंकि गाइज टोनी खान का ये कहना था कि सराया लंबे टाइम तक इंजरी की वजह से रेसलिंग से बाहर थी और इतने लंबे टाइम तक बाहर रहने के बाद अगर सराया वापस आ रहे गए तो गाइज फैन सराया को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। और गाइज इसीलिए टोनी खान ने चाहते गए कि सराया AEW के अंदर हील बनकर उनका डेब्यू करे। और गाइज टोनी खान के कहने की वजह से ही सराया AEW के अंदर बेबी फेस बनकर डेब्यू करते गए। बट गाइज एट द एंड ऑफ द डे AEW के अंदर फाइनली सराया वाली स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस किया जाता है और गाइज वो AEW में उनका हील टर्न करके AEW में आउटसाइडर वाली स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करते गए। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW में सराया के डेब्यू प्लान की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW कोलिजन और CM पंक की। वेल गाइज जब से AEW के कोलिजन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है बैक टू बैक CM पंक और कोलिजन को लेकर काफी सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही गई। और गाइज यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली CM पंक कोलिजन पर कैसे काम करेंगे। बट गाइज यहीं अभी इस हफ्ते एक बार फिर से वार्नर मीडिया की तरफ से CM पंक को लेकर एक और स्टेटमेंट जारी किया गया है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के कोलिजन के ग्राफिक के ऊपर से CM पंक को हटा देने के बाद वार्नर मीडिया का ये कहना था कि CM पंक AEW कोलिजन पर काम नहीं करने वाले गए। और गाइज यही वार्नर मीडिया के इसी स्टेटमेंट को लेकर एक बार फिर से वार्नर मीडिया ने बात की गई, जहां पर इस बार वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना था कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक के इन्वॉल्वमेंट ना होने को लेकर वार्नर मीडिया ने गलती से बोल दिया था, क्योंकि गाइज वार्नर मीडिया को नहीं पता है कि AEW के अंदर एक्चुअली टोनी खान कोलिजन पर किसको रखने वाले गए। और गाइज इसीलिए वार्नर मीडिया ये नहीं बता सकती गए कि CM पंक कोलिजन पर काम करेंगे या नहीं। बट गाइज यही वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव के इस रिपोर्ट के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से CM पंक को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के अंदर अब भी CM पंक और टोनी खान के बीच में हर चीजें पूरी तरह से सही हुई है या नहीं, ये चीज किसी को भी नहीं मालूम है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर टोनी खान और CM पंक के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट है तो गाइज ये चीज अगले हफ्ते फाइनली फैंस को पता चलेगी। क्योंकि गाइज अगर अगले हफ्ते टोनी खान AEW का शो यूनाइटेड सेंटर के अंदर अनाउंस करते गए तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि CM पंक AEW कोलिजन पर वापसी करेंगे। बट गाइज अगर टोनी खान अगले हफ्ते AEW का कोलिजन शो किसी और अरीना और किसी और सिटी के अंदर अनाउंस करते गए तो गाइज इसका मतलब CM पंक AEW पर वापस नहीं आने वाले गए। क्योंकि गाइज AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टोनी खान कोलिजन के पहले शो को यूनाइटेड सेंटर में कराने वाले थे, जिस शो के ऊपर CM पंक उनका रिटर्न करते। और गाइज डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि अगर CM पंक AEW पर वापस नहीं आ रहे गए तो गाइज AEW गलती से भी कोलिजन का पहला शो शिकागो के अंदर नहीं करेगी। क्योंकि गाइज बिना CM पंक के AEW यूनाइटेड सेंटर को सोल्ड आउट नहीं कर सकते गए। बट गाइज यहाँ पर AEW के अंदर CM पंक एक्चुअली आएंगे या नहीं, ये फाइनली टोनी खान के अगले हफ्ते के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगी। वेल गाइज मुझे यहाँ पर डेव मेल्जर की इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं गए। और गाइज मैं इस चीज को लेकर 99% श्योर हूँ कि AEW कंपनी अगले हफ्ते कोलिजन के पहले शो को शिकागो के अंदर ही अनाउंस करने वाले गए। और गाइज CM पंक गारंटेड कोलिजन पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही CM पंक के रिटर्न फ्यूड की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि AEW के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक सबसे पहले समोआ जो के साथ राइवलरी करेंगे। बट गाइज यही समोआ जो के बाद AEW के अंदर CM पंक का राइवल और स्टोरी लाइन
पंक किसके साथ होने वाली गए, इसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही गए। वेल गाइज, इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी और CM पंक के बीच में ऑलरेडी CM पंक के 3 स्टोरी लाइन को लेकर बातें हो चुकी गए, जहां पर इनमें से पहली स्टोरी लाइन CM पंक समोआ जो के साथ करेंगे और गाइज दूसरी स्टोरी लाइन AEW के अंदर CM पंक पॉसिबली AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF के साथ करने वाले गए। और गाइज PWI इनसाइडर का यह कहना है कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर MJF के टाइटल को रिटेन करने के बाद MJF के अगले चैलेंजर एडम कोल होंगे और गाइज पॉसिबली एडम कोल के साथ राइवलरी करने के बाद MJF का अगला चैलेंजर यहां पर CM पंक होने वाले गए। और गाइज AEW के अंदर लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पर CM पंक और MJF की जो स्टोरी लाइन शुरू हुई थी, AEW कंपनी फाइनली उस स्टोरी लाइन को दोबारा शुरू करने वाली गए। और गाइज इस बार जब AEW के अंदर CM पंक और MJF के राइवलरी को बिल्ड किया जाएगा तो गाइज इस राइवलरी को AEW के डायनामाइट पर बिल्ड ना करके बल्कि AEW के कोलिजन पर बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि गाइज CM पंक AEW के डायनामाइट पर नहीं बल्कि AEW के कोलिजन पर काम करने वाले हैं। और गाइज इसलिए AEW के अंदर बहुत ही जल्द आप लोग को CM पंक और MJF के बीच में AEW कोलिजन पर बड़ी स्टोरी लाइन शुरू होते हुए दिखाई देगी। और गाइज पॉसिबली इस साल के ऑल आउट के ऊपर CM पंक और MJF AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर पंक और MJF की राइवलरी कब शुरू होती गई और गाइज ऑल आउट के ऊपर क्या CM पंक तीसरी बार AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।